पवित्र ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस बार यहाँ आते हुए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों को हमारी तरफ से क्या संदेश होगा। विनती की श्री गुरु महाराज जी जो वचन फरमाए, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारी तरफ से ये संदेश देना कि हमारे जितने भी गुरुमुख हैं तन से, मन से, आत्मा से सदा सुखी रहें, यही हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और फरमाया कि किस प्रकार इंसान तन, मन और आत्मा से आनंदित रह सकता है। उसके लिए गुरुमुखों को हर वक्त अपना जो ध्यान है वो सतगुरु के चरणों से जोड़ कर रखना चाहिए। सच्चे नाम के सिमरन के द्वारा, भक्ति के नियमों के द्वारा जो गुरुमुख अपने अंतर मन को, अपने अंतर ध्यान को गुरु के चरणों से जोड़ के रखेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा आशीर्वाद है, उनके अंतर में भी आनंद बरसेगा और बाहर भी आनंद बरसेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग महापुरुषों ने चलाया है, उसका उद्देश्य एक ही है कि जीव का ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा रहे। मनुष्य का ध्यान भटकता है संसार के अंदर, तभी वो दुखी रहता है, बेचैन रहता है। इसीलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए कि छिन्न छिन्न मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि हर पल हर क्षण सेवक का जो मन है वो गुरु के चरणों से जुड़ा रहे। श्री परम संत कबीर साहब जी से एक प्रेमी ने पूछा कि संसार के कार्य करते हुए हम भगवान के चरणों में मन कैसे जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ बाहर चलते हैं और इस प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं और बाहर का नजारा भी देखते हैं। और वो उनको चलते चलते उस मार्ग पर ले आए जहाँ कुआं था। कुएं पर उन्होंने देखा कि लेडीज अपनी गागर भर रही हैं, एक गागर, दो गागर, तीन गागर, फिर उनको सिर पे रख के और बातें भी करती जा रही हैं और चलती भी जा रही हैं। पहले जमाने में पक्की सड़कें तो होती नहीं थी, कहीं सड़क ऊंची कहीं नीची। आजकल भी गड्ढे होते हैं पक्की सड़कों पे, पर पुराने जमाने तो पक्की होती ही नहीं थी। तो कच्ची सड़क तो कभी कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचाई, कहीं मेड़, कहीं कुछ भी, और वो चलती भी जाती थी, बातें भी करती जाती थी। तो परम संत कबीर साहब जी ने कहा इनको ध्यान से देखो कि ये चल भी रही हैं, बातें भी कर रही हैं, और इनके ऊपर तीन तीन मटकियां रखी हुई हैं, पानी से भरी हुई। खाली मटकी नहीं है, भारी सी भरी हुई है, और कोई बूंद पानी भी नीचे नहीं गिर रहा। तो उसने कहा महाराज उनका जो ध्यान है वो मटकियों में है, बातें कबली करती हैं लेकिन ध्यान मटकी में। तो उनका इसी प्रकार अगर इंसान अपना ध्यान प्रभु के चरणों से जोड़ करके रखता है, सच्चे नाम के सिमरन से जोड़ करके रखता है,
फिर वो दुनिया के कितने भी काम करते। कभी श्री कबीर साहब जी ने कहा, उठत बैठत खड़े उठाने, उठत बैठत खड़े उताने, कह कबीर हम वही ठिकाने। क्या कहते हैं? उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हम जो है अंतर है, शरीर की अवस्था बदलती रहती है, लेकिन हमारे अंतर की जो अवस्था है वो भगवान के चरणों से जुड़ी है। इतना इंसान अपने आप को सद्गुरु के चरणों से जब जोड़ता है, तब उसका जो ध्यान है वो दृढ़ होता है। फिर वो किसी रूप में बैठा लेटा है तो भी उसका जो ध्यान है वो गुरु के चरणों से जुड़ा है। अगर वो बैठा हुआ है तो भी ध्यान उसका गुरु के चरणों से जुड़ा है। हाथ से काम भी कर रहा है लेकिन मन से सिमरन कर रहा है। सिमरन उस प्रकार करे। सिमरन कैसे करना है? श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने बताया कि लोग कहते हैं कि हम बोल के करें, कि जो है मौन में रखें, मौन में करते हैं तो नींद आ जाती है, तो हम बोल के करें। कोई कहता है कि भाई मोबाइल पे चला के जो है हम सिमरन करते हैं। वो चीजें जो मोबाइल पे चला के करते हैं, किसी भी तरीके सिमरन करे, सिमरन का तो लाभ है ही है, लेकिन जो डिवाइस से जो है जुड़ कर करते हैं तो उसकी सुर्ती तो वहां लगी रहती है डिवाइस पे। जरा वो बंद हुआ तो अटक जाएगा वहीं पे। लेकिन अंतर मन से करना है। उन्होंने कहा हाथ की प्रक्रिया और शरीर की प्रक्रिया से कोई उसका लेना देना नहीं है। हमारा जो मन है वो वहां पर जुड़ा रहे। यानी जब हम नाम लें तो सदगुरु की मूर्त हमारे ध्यान। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसकी शक्ल हमें सामने आ जाती है, उसकी ये शक्ल है। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर नाम इतना प्रकट हो जाएगा कि सो हम शब्द उठाएंगे और सदगुरु की मूर्त सामने आ जाएगी। फिर आप किसी प्रकार भी जो है शब्द का उच्चारण करें तो आपका जो ध्यान है वो गुरु के चरणों से, वो को कहते हैं ध्यान का प्रकट होना। तो इस प्रकार हमें अपने आप को बनाना है कि हम सिमरन करते 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 इतना जुड़ जाएं कि जब भी हमारे सांसों की तरफ ध्यान जाए तो अंदर सिमरन चल रहा है, आंख बंद करें तो सदगुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, और काम कर रहे हैं तो भी हमारे काम भी हो रहा है और जो है सिमरन भी चल रहा है। इसलिए हम सब गुरु जो है उन्होंने जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं। ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं का मतलब ये होता है, अब जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं, कोई कार से आया है, कोई छोटी कार से आया है, कोई बड़ी कार से आया है, कोई 5 लाख वाली से आया होगा, कोई 50 लाख वाली से आया होगा, किसी को 1 घंटा लगा होगा, किसी को आधा घंटा लगा होगा। पहुंचने में हर किसी की स्थिति है कि वो कहाँ से चला है, कितनी दूरी है उसके अंदर। कोई जो है जैसे कहते हैं ना, वो तो नया आया और उसको एकदम तरक्की हो, तो नया नहीं आया, उसने उतनी यात्रा पहले जन्म में कर ली है। हमें दिखाई देता है, ये हमारी आंखें देखती है। ऐसे ही जो है अब कोई गुड़गांव से आएगा उसको टाइम अलग लगेगा, कोई बसंत कुंज से आ जाएगा उसको टाइम अलग लगेगा, कोई जमुना पार से आएगा उसका टाइम अलग लगेगा, कहीं ट्रैफिक ज्यादा होगा उसका टाइम अलग लगेगा। तो इसलिए टाइम की परवाह नहीं करनी। हमारे एक एक कदम हम चल रहे हैं तो हमारा जो है कदम परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। और जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं फिर सब चीजें जो है बाहर रह जाती हैं। गाड़ियां तो सबकी बाहर होगी ना, कोई अंदर तो नहीं लेके आया। ऐसी जो है जितनी भी क्रियाएं हैं ये हमें गुरु के चरणों तक पहुंचानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। किसी भी क्रिया में कभी भी कोई जुड़ गया, मन से करते हुए, अंतर मन से श्रद्धा से करते हुए। क्यों श्री गुरु महाराज ने अपने वचनों में ही लिखा है कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय होकर पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से। अंतर से जितनी हमारी भावना गहरी होगी, जितना हम अंतर से गुरु के चरणों से जुड़े होंगे, उतनी जल्दी हमारी यात्रा। इसलिए हम सबका कर्तव्य, उन्होंने बड़ी कृपा की हुई है हम पर, जो हमें अपने दर्शन देकर
अपने वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। क्यों फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो, 2 घंटे करते 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 पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा आएगा कि बस वो प्रकट हो जाए। इसलिए कहते हैं इंतजार करनी चाहिए, वेट वेट वेट, उसकी कोई अंत नहीं है, कोई ये नहीं है अभी कितनी देर करनी पड़ेगी, कितने जन्म करनी पड़ेगी। हो जाए तो पल में हो जाए, लग जाए तो 10 जन्म, लेकिन जो लगा हुआ है वो जुड़ा हुआ है। कहते जब गुरुमुख भजन पे बैठता है, जब वो सिमरन शुरू कर देता है तो गुरु की दृष्टि तुरंत उसकी तरफ हो जाती है। एक ये श्री गुरु महाराज जी के भी वचन है, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन भी हैं कि जब गुरुमुख भजन पे बैठते हैं तो हम उनके मस्तक में साक्षात विराजमान होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक महात्मा जी से श्री गुरु महाराज जी ने, हजूर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, महात्मा जी भजन करते हो? तो वो, अब महापुरुष तो जो है ये नहीं है कि वो जानते नहीं है, उनको त्रिकालदर्शी कहा है तो वो सेवा के अंतर मन तक की जानते हैं, लेकिन अपनी मौज होती है। और एक बार कोई प्रेमी बम्बई में वो लेकर के आया, मृगशाला लेकर के आया, तो वहां पर हजारों की संगत में संगत बैठी हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने उसने भेटा जो गीत अपने चरणों के पास रखी। श्री गुरु महाराज जी फरमाए उस व्यक्ति को देंगे जो भजन करता होगा। और सब में देख के एक कोने में भगत बैठा हुआ था, बहुत प्रेमी भगत था। गुरु दरबार में श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही की उसके ऊपर बहुत कृपा थी। वो इतना उसका प्रेम था, निम्रता इतनी थी कि पूछो नहीं। तो वो तो श्री गुरु महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी, तो श्री गुरु महाराज ने उसको बुलाया। तो वो भगत जो है 2:30 बजे उठ करके भजन करता, बाहर से किसी से कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं चाहती। इतनी नम्रता, इतनी दीनता थी उसके अंदर कि बस मन मिटने वाला, पीछे बैठेगा, एकांत में बैठेगा। और सेवा में इतना लगन होता था, अंदर सेवा करता था। जब अनंतपुर आता था तो वो उस समय तोशे की पुड़ियां बनती थी। पहले जो है, आजकल तो लिफाफों में मिलता है प्रसाद, पहले कागज में थोड़ा सा डाल के फिर टोकरियां गुरु महाराज के पास होती थी। बाकी जो भगत लाते थे मिठाई डाल के ऐसे हाथों में देते थे। तो उधर तैयार, वो सारा दिन तैयार करता था, इधर लेके आना उधर लेके आना, दौड़ के सेवा करता। तो श्री गुरु महाराज ने उसको बुलाया मृगशाला। गुरु महाराज जब भजन करा कर तो इस पर बैठा था। तो वो जो है उसका नियम था 2:30 बजे उठ करके भजन। गुरु महाराज जी तो सबको जानते हैं कि भाई, और पूछने की तो उनकी लीला है। उस महात्मा जी से पूछा कि तुम भजन करते हो? तो श्री गुरु महाराज को विनती करता है कि गुरु महाराज जी हंसते हुए विनती करता है, आप जानी जान होकर के पूछते हो। जब मैं 2:30 बजे उठता हूँ, पहले पंचम पातशाही विराजमान हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं भाई हम जा रहे हैं, और भी प्रेमी बैठे हुए हैं, फिर आप आगे विराजमान हो जाते हो। रोज तो आकर के दर्शन देते हो, मेरे से पूछ रहे हो भजन करते हो। ऐसे जो गुरुमुख जन हैं उनके सदा अंग संग है। वो जब भी बैठता है, इस बात का कभी मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है, लेकिन गुरु के हुक्म में जब आप आ गए तो गुरु की दृष्टि में आ गए, तभी से उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाती है कि आप भजन कर रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज हमेशा आपको प्रेरणा देते हैं कि टाइम से भक्ति के नियमों की पालना करो, सिमरन करो, सद्गुरु का ध्यान करोगे तो सदा आनंद से भरपूर रहोगे। उनका आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है, बरसता रहेगा। और हमारा जो है कृपा उनका जो उन्होंने की है, अपने चरणों से जोड़ा है, हम रोम रोम से उनका शुक्रिया करते हैं।